सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वुमन टीवी इंडिया नेटवर्क की नारी कलम गोष्ठी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं एम.के. कागदाना, आज के कार्यक्रम की होस्ट, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हमारी खास मेहमान अर्चना आर सिंह जी को, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, लेखिका हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं में लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नवोदित लेखिकाओं को मंच प्रदान करना और वरिष्ठ लेखिकाओं के सानिध्य में क्षत्रिय विमर्श और साहित्य पर चर्चा करना। इस कड़ी में मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी खास मेहमान अर्चना आर सिंह जी को। तो आपका स्वागत है अर्चना जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप कहाँ से हैं और कब से लिख रही हैं? मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश की हूँ, लेकिन 21 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, तो चंडीगढ़ में रह रही हूँ, तो आप समझ लीजिए यहीं और और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बचपन से ही लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत बढ़िया। मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी जिसमें मैं लिखती थी। तो डायरी लेखन से शुरू हुआ है आपका लेखन? हाँ, लिखती थी तब से। जी। आपकी ब्लॉग या किताबें छपी हैं? मेरा ब्लॉग चलता है, 2013 से मैं ब्लॉग लिख रही हूँ, लेकिन वो मेरा ब्लॉग मीडिया एजुकेशन के ऊपर है। जो पत्रकारिता है उसके बारे में जो भी समाज में हो रहा होता है उसके ऊपर मैं लिखती हूँ। कविता बहुत बढ़िया जी। मेरी पहले छपी थी कुछ अखबारों वगैरह में, मगर मैंने ज्यादा छापने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब करूंगी। आपसे मुझे सराहना मिल रही है इस कार्यक्रम से। नहीं जी, आप इतने सालों से लिख रही हैं, आपका तो एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, प्रोफेसर भी हैं आप। तो या आप मंच पे मुशायरे पढ़ती हैं या फिर कभी सम्मेलन में ही भाग लेती रहती हैं? नहीं, मैंने एक ही बार पढ़ा है, और जब सुनीता की मैंने पोस्ट देखी फेसबुक पे, तो मैंने उनसे यही कहा कि किसी तरह मुशायरों में अपना भी कोई काम हो, शायरी में ना सही शायरों में नाम हो। तो सुनीता बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता ने मुझे मौका दिया। तो अर्चना जी, आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी? 2 तरह की कविताएं मैं लेकर आई हूँ। एक तो मैं एक सीरीज लिख रही हूँ हमारी महान नायिकाओं के ऊपर, जो भारतवर्ष की नायिकाएं हैं, जो हमारी माइथोलॉजी में, इतिहास में दिखाई देती हैं और जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन पुरुषों के लेखन के थ्रू। जैसे कि पुरुषों का नजरिया होता है, उस नजरिए के तरह हम अपनी नायिकाओं को भी देखते हैं। तो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक के मन के भीतर जाके वो सोचती होगी शायद, वो मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका बहुत बढ़िया प्रयास है अर्चना जी। प्रयास है, हाँ। तो एक तो वो है, और एक कुछ आजकल के समाज में जो हो रहा है उसको देखते हुए एक मन की बात है, बस। बहुत बढ़िया। आपका बताइए। तो आपका स्वागत है जी, आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है पांचाली की पीड़ा। प्रार्थना में हाथ उठे एक वर के लिए, 5 बार पूजने पर 5 वर तूने दिए। क्या समझे नहीं थे तुम मेरी भावनाओं को, बांट दिया मेरा मन मेरी कामनाओं को। यदि न रोकती कर्ण को तो शायद एक पतिव्रता रहती, महाभारत की गाथा किसी और तरह से कहती। लेकिन पूर्व जन्म मेरा साथ साथ चलता रहा, अर्जुन की प्रतीक्षा में स्वयंवर सजता रहा। क्यों ना चेताया मुझे भविष्य की होनी का, क्यों ना याद दिलाया मुझे भूत की योनि का। ज्यों ही अर्जुन का तीर लगा मीन के नयन, पूर्ण हुई अभिलाषा हर्षित हुआ मेरा मन। क्यों ना तुमने मुझे दिव्य दृष्टि दिखलाई, क्यों ना तुमने पूर्वाभास की चेतावनी सुनाई। प्रीता ने कह दिया बांट लो जैसे कोई उपहार हूं, अर्धांगिनी हूं, वामा हूं या कोई उपहास हूं। कैसे बांटोगे मेरा मन प्रेम और परिणय, 5 हिस्सों में कैसे होगा मेरा खुद से परिचय। प्रीता को समझा न सके तुम एक ही बात किसी प्रकार, माता का आदेश है तो पत्नी का है कुछ अधिकार। नहीं जानती होते होंगे
वह इंद्र के 5 अवतार। मुझे मिले हैं 5 पति, 5 प्राणधार। क्यों महाभारत का मुझको एक कारण बनाया? क्यों चुना इतिहास ने, क्यों मुझको दांव पे लगाया? क्या स्वयं ही हारने वाले औरों को दांव लगा सकते? क्या पति भरी सभा में वस्त्रहीन करवा सकते? क्या खेल हूं? क्या मैं उनकी खरीदी हुई सामग्री हूं? 5 पतियों के होते हुए भी कुरु सभा में आ गिरी हूं। यदि आंचल चीर न बांधा होता मैंने कृष्ण के हाथ, क्या वे भी देते विपरीत घड़ी में मेरा साथ? उनकी चोट का रक्त रुका तो मोहन हुए प्रसन्न, वचन दिया चुकाएंगे हर धागे का ऋण। वही चुकाने आए लेकर साड़ी के थान, लाज बचा ली और रख लिया नारी का सम्मान। मैं तो थी मूर्ख, मांग बैठी ये वरदान, तुम तो थे और सदा रहोगे भोलेनाथ भगवान। जीवन भर मैंने सहा यातनाओं का अंबार, असंख्य बालिका रखती हैं फिर भी 16 सोमवार। अब देना वरदान अगर किसी भी नादान को, शक्ति देना, बुद्धि देना किस्मत से अनजान को, दृढ़ निश्चय देना कर सके हर मुश्किल का सामना, और पूरी कर सके स्वयं ही अपनी हर कामना। ऐसी शक्ति देना जगा सके भीतर का ईश्वर, खुद ही ढूंढे वर और हो खुद पर ही निर्भर। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रचना जी आपकी। द्रौपदी के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल उठाए। काश हर महिला ऐसे सवाल उठा पाती। कैसे बांटोगे मेरा मन? 5 पति ने पत्नी तो बांट ली, लेकिन मन को कैसे बांटोगे? तो वाह, बहुत ही अच्छी रचना थी आपकी। सड़कों पर उतरे हैं लोग, तितर बितर से बिखरे लोग, जिसे जलाया वो अपना है, जिसे बचाया वो अपना है, फिर ये कैसे भारत का सपना है? धुएं के बादल एक रंग, मन का आंचल एक रंग, यही हमें जीना मरना है, एक है चेहरे क्या छिपना है, ये कैसे भारत का सपना है? एक धार से बहता रक्त, एक सुई पर ठहरा वक्त, असमाज में क्या मिलना है, एक आंच में सब तपना है, ये कैसे भारत का सपना है? हे प्रभु दे दे सज्ञान, हे ईश्वर दे दे वरदान, सब सोचे मिलकर रहना है, मानव धर्म का मंत्र जपना है, बस कुछ ऐसे भारत का सपना है। ये बहुत बढ़िया, भारत का सपना। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी, भारत का सपना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी और लास्ट में जरूर बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता की टीचर हूँ, मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मास कम्युनिकेशन, जैसे आपने बताया सबको। तो मैं जर्नलिस्ट के लिए कुछ एक छोटा सा कहना चाहती हूँ। जिसका ऊंचा मस्तक हो, निर्भय सोच की दस्तक हो, जो निष्पक्ष सत्य का प्रतीक हो, हर आलेख में संवेदना प्रतीत हो, न झूठी कलम न झूठे अक्षर, विश्वास कर सके उस पे तत्पर, जो कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ लेखाकार है, वो कौन पत्रकार है? बहुत बहुत स्वागत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई आपकी रचनाएं सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए मैं आज कविता पाठ की आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी मेहमान अर्चना राजहंस जी को।